आपको पता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी अम्मा मदीने ले गई थी 6 साल की उम्र में? पता है भाई? नहीं पता होगा, क्योंकि जो उम्रा करने भी जाते हैं ना, वो आजकल शॉपिंग करने जाते हैं नौज़ुबिल्लाह साथ में। आपको पता नहीं होगा कि मदीना कौन सा शहर है। मुसलमानों, ये जिस मदीने में रसूलुल्लाह आराम कर रहे हैं, रसूलुल्लाह के जाने से पहले अल्लाह ने इसको पहले भी अजमत दी। कौन सी अजमत? प्यारे पैगंबर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जान की बारात मदीना मुनव्वरा पहुंची थी। मदीना मुनव्वरा मेरे नबी के ननिहाल का शहर है, और जिस शहर में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, उसी शहर में मोहम्मद रसूलुल्लाह के अब्बू हजरत अब्दुल्ला की कब्र भी मदीने में मौजूद है। ऐनक उतार के कभी सीरतुन नबी के ऊपर जमी हुई धूल को हटा दो, पता लग जाए कि हम किस अजीम नबी के उम्मती हैं। सैयदा आमना रसूलुल्लाह को 6 साल की उम्र में मदीने ले गई। क्यों लेके गई? रसूलुल्लाह को उनके अब्बू जान की कब्र पर लेके गई। और फिर जब रसूलुल्लाह को मदीने में अपने वालिद की कब्र पर ले गई, अपने घर रही, जब वापस आई तो मक्के से करीब एक बस्ती है, उसका नाम है अबवा। अबवा बस्ती के में से जब गुजर रहे थे तो सैयदा आमना की तबीयत खराब हो गई अलैहिस्सलाम की। अब जब तबीयत खराब हुई, यह समझ लीजिए आज की जुबान में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान को हार्ट अटैक आ गया। छोटी उम्र थी, तो उन्होंने, उनके लफ्ज बहुत से इमाम बुखारी ने नकल किए हैं, सुनाने की हिम्मत नहीं है, बड़ा जिगरा चाहिए उनको सुनाने के लिए। एक लफ्ज सुनाता हूं सिर्फ। जब सैयदना आमना को यकीन हो गया कि वक्त आ गया अल्लाह के हुजूर पेश होना है, तो रसूलुल्लाह 6 साल के थे, अपनी छाती से लगाया, सर पे हाथ फेरा, फरमाया मेरे बच्चे, मुझे ऐसे लगता है कि अब जाने का वक्त आ गया, लेकिन मैं तेरी सूरत में ऐसा लाल छोड़ के जा रही हूं कि तेरी वजह से मेरा नाम क़यामत तक जिंदा रहेगा। सैयदा आमना का इंतकाल हुआ। कहां? अबवा पहाड़ी पे। कहां? अबवा पहाड़ी पे। रसूलुल्लाह को उम्मे ऐमन साथ में थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मा का इंतकाल हुआ, दफनाया गया वहां पर। उम्मे ऐमन कहती, जब हम पहाड़ी से नीचे आए तो रसूलुल्लाह हाथ छुड़ा के कहीं चले गए। 6 साल की उम्र थी। तो मैं देखती हूं कि कहां मोहम्मद कहां है, तो फरमाते हैं कि इतनी देर में वो पहाड़ी के ऊपर से आवाज आ रही है रोने की। तो फरमाए जब मैं वापस पहुंची तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी है? और बोलो कितनी? 6 साल। तो फरमाया नबी अलैहिस्सलाम अपनी अम्मी की कब्र से ना लिपटे हुए कि अम्मा तू छोड़ के चली गई मुझे। 63 साल के हैं रसूलुल्लाह। कितने साल के? 63 साल के। मदीने से चले हज्जतुल विदा के लिए मक्के के तरफ। कितने लोग साथ में हैं? 1,24,000 का लश्कर, मर्द औरत बूढ़े बच्चे सारे मुसलमान आ गए कि रसूलुल्लाह ने कहा है कि हज्जतुल विदा के लिए जा रहा हूं। लाइनें लग गई। अगर 2-4 हजार लोग हों तो सड़क पे 1 घंटा गुजरने का रास्ता नहीं मिलता। यहां कितने लोग चल रहे हैं जी? 1,24,000 कमोबेश। कितना लंबा काफिला होगा। प्रोटोकॉल लगा हुआ है, बस्ती बस्ती लोग खड़े हैं इस्तकबाल के लिए। मक्के के बाईपास से गुजरे, अबवा पहाड़ी करीब में आ गई। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊंटनी की मुहार अबवा पहाड़ी की तरफ मोड़ ली। सारा लश्कर रुक गया। अबवा पहाड़ी पर पहुंचे, अपनी मां की कब्र के पास अपना ऊंट बिठाया।
रसूलुल्लाह कितने साल के? 63। कितने साल के? 63 साल के हैं। नबी अलैहिस्सलाम, इमाम बुखारी ने लिखा है, इमाम नसई ने लिखा है, अबू दाऊद ने लिखा है, नबी अलैहिस्सलाम अपनी माँ की कब्र के पास ऊंटनी से उतरे 63 साल के। कितने साल के? 63 साल के। माँ की कब्र पे हाथ फेरा, फरमाया अम्मा तू मुझे छोड़ के नहीं चली गई थी, मैं इतना छोटा था, तू छोड़ के चली गई। ये दोनों घुटने इमाम बुखारी ने लिखा कि ऐसे उठाए और सर मुबारक रखा घुटनों के दरमियान, और फिर जो ज़ारो कतार रोए हैं प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ को याद कर करके कि मैं तो सिर्फ 6 साल का था, आप 6 साल की उम्र में चली गई, आप क्या चली गई, आपके बाद उम्मे असद भी चली गई, उम्मे ऐमन भी चली गई, आप क्या चली गई उस वक्त मेरी जिंदगी से। तो नबी अलैहिस्सलाम जब इतना रोए ना, तो फिर एक यार आगे बढ़ा। बहुत देर हो गई, सारा लश्कर रुक गया, लोग हैरान है, या रसूलुल्लाह को, अल्लाह के नबी को क्या हो गया, कहां चले गए। खबर पहुंच गई चारों तरफ, वो तो अपनी अम्मी की कब्र के पास बैठे। पता है क्या किया उस रात? पता नहीं होगा, मैं मजाक में नहीं कह रहा, क्योंकि आपने इमाम रखा है सिर्फ पंजगाना नमाज के लिए, आपने इस्लाम कबूल करने के लिए, दीन को समझने के लिए कुछ नहीं किया। रसूलुल्लाह ने क्या किया उस रात पता है? सैयदना अबू बकर पहुंचे थे फिर करीब, या रसूलुल्लाह हुक्म फरमाइए क्या करना है। इतना रोए, अबू बकर कहते हैं कि दाढ़ी मुबारक से आंसू टपक रहे थे। फरमाया मैंने आप दीदा होके पूछा या रसूलुल्लाह हुक्म फरमाइए करना क्या है। सर नहीं उठाया। फरमाया अबू बकर आज की रात मैंने यहीं पर अपनी अम्मी की कब्र के पास गुजारनी, मैं नहीं जाता मां का छोड़ के। बिस्तर लगवाया है सैयदा आमना की कब्र के पास। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रात वहां गुजारी है। ऐसे ही नहीं, मदीने में मेंबर पे खड़े होकर कहा था, फरमाया बिलाल अगर तू तकबीर कह दे और मेरी अम्मी जिंदा होती और वो मुझे कहती मोहम्मद, तो फरमाया मैं नमाज छोड़ के अपनी मां के आगोश के अंदर चला जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर मैं सुनाता रहूंगा, सुबह हो जाएगी, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक का 100 में से एक छोटा सा हिस्सा भी मुकम्मल नहीं हो सकेगा। लेकिन इतनी बात तो पल्ले बांध लीजिए, इतनी बात पल्ले बांध लीजिए कि अगर इज्जत की जिंदगी गुजारनी है तो पैरवी रसूलुल्लाह की करनी होगी, और अगर रसूलुल्लाह की पैरवी करनी है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानना होगा। हमारी बड़ी कोताही है, हमने फतवों को तो जाना, अपने नबी को नहीं जाना। हमें पता ही नहीं कि वो चलते कैसे थे, उठते कैसे थे, बोलते कैसे थे, खाते क्या थे। मैं कहीं जाता हूं, अभी आपके यहां भी आए, गोश्त बना हुआ है हर जगह। क्या कभी पूछा किसी से कि नबी अलैहिस्सलाम खाते क्या थे? किस किताब में लिखा है कि रसूलुल्लाह सुबह दोपहर शाम गोश्त खाते थे? बताओ तो उस किताब का नाम। क्या रसूलुल्लाह ने पसंद नहीं किया कि एक वक्त खाना मिले तो एक वक्त फाके से रहूं? क्या रसूलुल्लाह ने सिर्फ दूध को खुराक के तौर पर पसंद नहीं किया? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कद्दू को पसंद नहीं किया? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौ को पसंद नहीं किया? हमने तो इस हद तक गोश्त खाया है कि मुसलमानों का नाम ही गोश्त पड़ गया। गैर मुस्लिम समझते हैं कि मुसलमान ही वही होता है जो गोश्त खाता है। हमने इस हद तक दीन से मिलावट कर दी है, हमें अब खुद ही नहीं पता कि हमारा दीन है क्या, कि रसूलुल्लाह हमसे चाहते क्या है। हम तो बस आपस में लड़ रहे हैं। शरीयत ही ने कहा, आपने अर्तुगरुल ड्रामा देखा होगा, उसके जो काजी शरा थे ना,
उन्होंने एक दफ़ा तमाम मौलवियों को बुला के पूछा था किस इमाम को मानोगे, इमाम अबू हनीफा को मानोगे, अहमद बिन हम्बल को मानोगे, इमाम नसई को मानोगे, अबू दाऊद को मानोगे, किसको, हम्बली हो शाफी हो। तो उस वक्त के काजी ने कहा था कि हजरत जहां जिन मसाइल पर मुतफिक्का अलह हो जाएगा तो हम तो उसी दीन को इख्तियार कर लेंगे। जो अहादीस इस बात का ऐलान करती हैं कि वाकई नबी अलैहिस्सलाम ने, अबू दाऊद भी कह रहे हैं, नसई भी कह रहे हैं, साहिब तबकात भी कह रहे हैं, इमाम बुखारी भी कह रहे हैं, इस्लाम के दो हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं भाई, कितने हिस्से? वो इधर देख ले यार, मुझे उनको छोड़ दो जो बातें कर रहे हैं। दो हिस्से इस्लाम के। कितने हिस्से जी? कौन से? एक इस्लाम का मकसद और एक इस्लाम के अरकान। अच्छा एक बात बताओ, अरकान का मतलब जरूरतें। एक बात बताओ, ये अगर पंडाल ऊपर ना लगा होता तब भी ये जलसा हो सकता था भाई? और बोलो, खाना खिलाएंगे मौलाना सबको? खिलाएंगे कि खिला चुके हैं? खाना खिलाएंगे भाई, बोलो आप, क्या बात हो गई? अगर ये पंडाल नहीं होता तब भी जलसा हो सकता था। स्टेज की बजाय हम जमीन पे खड़े होकर आपसे बात करते हो जाती। तो पता लगा ये पंडाल जरूरत है, मकसद क्या था कि मुफ्ती साहब आए, मौलाना अंसार साहब आए, मुफ्ती मुनव्वर साहब आए, ये मुफ्ती वसीम अकरम साहब आए और आपके इमाम साहब इन उलमा को बुलाएं, आप भी आए, हम और आप आपस में बैठ के अल्लाह और उसके रसूल की। अच्छा मकसद तो नहीं बदल सकते थे? अब ये तो नहीं हो सकता था कि स्टेज पर मौलवियों की बजाय हम यहां पर किसी को खड़ा कर देते, भाई को कव्वाली सुना दे। मकसद तो तब्दील नहीं हो सकता था, इसमें तब्दीली हो सकती थी।